वक्त अनामिका सिंह बातचीत भी कर रही थी जो सांसद महोदय हैं उनके पिता से। अनामिका, एक बात बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि नहीं हमने तो कोई अतिक्रमण किया नहीं, जहां मंदिर थे वहां पर थे, तो फिर पूजा क्यों नहीं हो रही थी? उन जगहों को ढक क्यों दिया गया था? देखिए, जहाँ पे दो ड्राइव चल रही है, एक तो बिजली विभाग की ओर से जो लगातार जो पूरे इलाके देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ पे आपको तार दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तार जो है ये बदले जा रहे हैं। इसी के अलावा जो मीटर है, जो पुरानी मीटर है जिसमें बिजली का बिल भी गलत आ रहा है, रीडिंग भी गलत आ रही है, उन सबको चेंज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो सांसद का घर है, जो नया कंस्ट्रक्शन हो रखा है, वहाँ पे भी मीटर चेंज किए जा रहे हैं। और जो सेकंड ड्राइव है वो है यहाँ पे देखिए अवैध अतिक्रमण को लेकर के पूरे इलाके में, मस्जिद के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे प्रशासन की ओर से जो ड्राइव चलाई जा रही है। उसके बाद हालात ये बन गए कि खुद भी लोग अपने घर के बाहर के जो अतिक्रमण है उसको तोड़ रहे हैं। एक तो पहला घर आपको ये दिखाई दिया, दूसरा घर आपको सामने ये देखिए, एक घर ये भी है जहां पर लोग खुद ही अपने घर को तोड़ रहे हैं, तीसरा घर वो है देखिए जहां पे वो देखिए वो भी तोड़ रहे हैं अपने घर के आगे के अतिक्रमण को। तो पूरे इलाके में जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? मालूम नहीं अपने क्यों तोड़वा रहे हैं आप लोग? अरे उसका है ना म्युनिसिपालिटी का, उसके लिए तोड़वा रहे हैं। म्युनिसिपालिटी ने बोला है? हाँ। क्या बोला? तोड़ो इसे, तोड़ो इसे। रोड पे तो तोड़ना पड़ेगा ना। रोड पे आया था तब नहीं समझ में आया था कि अब समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है। अब आया। देखिए, लोग कह भी रहे कि म्युनिसिपालिटी की ओर से कहा गया है, लिहाजा इनकी ओर से ड्राइव चला करके अपना घर खुद तोड़ा जा रहा है घर के आगे। जी, पड़ेगा ना, सरकार का ऑर्डर है तो तोड़ना पड़ेगा ना। ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन जो अतिक्रमण जो है वो तो है ना, मानते हैं ना आप लोग? गलत तो गलत, रोड पर बनाया गया। हाँ गलत। जो रोड पर जितने भी घर बनाए गए थे, कब्जा करने का प्रयास किया गया था रोड के ऊपर, तस्वीरें दिखा रही हैं। और जतिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी है, अपडेट है? बिजली विभाग की टीम पहुंची हुई थी। आज बिल्कुल देखिए, प्रशासन जो है वो सांसद के घर का मीटर लेकर फिलहाल वहां से निकल गया है, लेकिन आप उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस कदर डर है इन इलाकों में जाने से जुड़ा हुआ। लेकिन ये बिजली चोरी दरअसल होती कहाँ से, उसकी एक तस्दीक मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। इस तरीके के जो ट्रांसफार्मर मीटर्स लगे होते हैं, यहाँ से जो वायर है वो डाली जाती है, एक सब स्टेशन पर भेजी जाती है और वहां से मल्टीपल घरों में बिजली चोरी की शिकायत थी। इसका अंदाजा बिजली विभाग को तब लगा जब उनको पता लगा कि हर महीने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो प्रशासन को इसका लॉस हो रहा है, बिजली विभाग को इसका लॉस हो रहा है। उसके बाद से अभियान चलाना एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया और अब जब तस्वीरें मिल रही हैं लोगों के जो जीरो बिल है और घर बना हुआ है 200 गज में, 300 गज में, 250 गज में, तो इस तरीके से ये पूरी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। और दूसरी तरफ क्या बिजली चोरी धार्मिक स्थलों को लेकर भी की जा रही थी, इसको लेकर भी प्रशासन का जो एक्शन है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इंक्रोचमेंट को लेकर जो ड्राइव है वो तस्वीर में दिखा दूं, जिस कुएं का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, 19 कूप का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद के बाद वहां से आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा भी अब संभल को लेकर के हम करने वाले हैं कि कैसे वहां की डेमोग्राफी चेंज की गई, जिसका कल योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया था कि कैसे वहां 184 हिंदुओं को जला दिया गया था, किस तरह से हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। वो आंकड़े सरकारी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि कैसे वहां क्या बड़ा खेल चल रहा था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। संभल मुस्लिम बाहुल्य कैसे बन गया, आज हम इसका पूरा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि जब देश को आजादी मिली तब सन 1947 में संभल में भारी भरकम हिंदू आबादी होती थी, लेकिन आज संभल में हिंदू नाम मात्र के बचे हैं। जो सरकारी रिपोर्ट रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है उसके आंकड़े बताते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 55% थी, यानी कि हिंदू आबादी से केवल 10% ज्यादा। लेकिन आज संभल में मुस्लिम आबादी 85% पहुंच गई है, जबकि हिंदू आबादी घटकर केवल 15% रह गई। और मोटे तौर पर देखें तो संभल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% तक बढ़ी है, तो वहीं हिंदुओं की आबादी करीब 30% तक कम होने का रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने साल दर साल हुए दंगों की पूरी जानकारी विधानसभा में दी थी और बताया था कि कब और कितने हिंदू सांप्रदायिक दंगे में मारे गए थे।
1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। संभल दंगों की सरकारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था और हिंदुओं की दुकानें जला दी गई थी और ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के दबाव में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को मुआवजा दिलवाया गया था। यही कारण है कि हिंदू पलायन करते गए और मुस्लिम आबादी संभल में आज 85% पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ संभल में सर्वे की बात लगातार जारी है, मंदिरों के मिलने का सिलसिला यहां पर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें 1978 में संभल में हुए दंगों की चर्चा यहां दोबारा से शुरू हो चुकी है। हिंदू विरोधी दंगे में कई हिंदुओं की जान गई थी और 1978 में जब दंगे हुए उसके एक गवाह सामने आए, रिपब्लिक भारत से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, बताया क्या कुछ हुआ था, सुनिए। विष्णु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कल योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला कि दंगों के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी आंकड़े वो 15-20 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। क्या लगता है कि सच्चाई को प्रशासन ने उस समय भी छुपाने की कोशिश की थी? क्योंकि आप उस समय के हैं, आप उस दौर से गुजरे हैं, आपने क्या देखा? क्या सच्चाई को वाकई दबाने की कोशिश हुई थी? उस वक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी सच्चाई को दबा दिया, कोई भी सच्चाई सामने आने नहीं दी और 3 महीने 2 महीने कर्फ्यू लगा। उस कर्फ्यू के दौरान लोग मरते ही रहे, जहाँ जहाँ मौका मिला हिंदू को मार दिया गया। पलायन करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? लोग अलग अलग बात बता रहे हैं। कुछ मांस मच्छी को घर के आगे फेंक देना एक वजह बताते हैं, मंदिर आखिरकार छोड़ के, घर छोड़कर क्यों आप लोगों को जाना? सारी वजह थी, वो भी थी। हमारा जो धर्म का स्वभाव है और उनके धर्म के स्वभाव में अंतर है। हम मांस मछली नहीं खाते हम, और हम गाय भैंस का कटना देख नहीं सकते। तो जब वापस और फिर यहाँ पर हैवी हो गया था, हमारे लोग दहशत हो गई थी, इसलिए प्लान कर जबरदस्ती का साइन करा लिए गए थे। कोड़ियों के भाव घर खरीदने की कोशिश उस समय माफिया जो थे उन द्वारा की गई थी। ऐसे ही हुआ है। जब वो तो जब मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा तो भागना पड़ा, तो वो जैसे भी हुआ अपना पैसे लिए और भाग लिए लोग। आप रोज अब दर्शन करने आ रहे हैं, कुआं मिला, अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं। ये मूर्तियां उस समय कहाँ पर थी, कहाँ पर लगी हुई थी? ये मूर्तियां मंदिर के शिखर के नीचे है, जो आरे बने हुए हैं वहाँ पर लगी हुई थी और ये यहाँ से तोड़ी गई है, तोड़कर कुएं में डाल दी गई है। आपको लगता है खुदाई होगी तो और सच संभल का निकल कर सामने आए? हाँ, हो सकता है, हो सकता है।